हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि AE असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और सबसे खास बात ये है कि आप लोग मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि जो चैप्टर चल रहा है अपना यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि आपको ये आगे बहुत क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, मतलब इस चैप्टर से। तो एक मेरी आप लोग इसमें मन लगा कर पढ़ें, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं। आज पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब प्रकाश ऊर्जा की मात्रा। प्रकाश ऊर्जा की मात्रा। प्रकाश ऊर्जा की मात्रा मतलब प्रकाश ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो ल्यूमिनस फ्लक्स, क्या हम बोल सकते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स फ्लक्स इंटू समयांतराल। समयांतराल मतलब टाइम वेरिएंट, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा की मात्रा क्या है? Q इक्वल टू 5 इंटू टी। यही प्रकाश ऊर्जा की मात्रा है। प्रकाश ऊर्जा की मात्रा क्या है? ल्यूमन इंटू सेकेंड। जैसे विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या है? वाट इंटू सेकेंड। इसका मात्रा क्या है? ल्यूमन इंटू सेकेंड। तो प्रकाश ऊर्जा की मात्रा क्या है? ल्यूमन इंटू सेकेंड। तो प्रकाश ऊर्जा की जो मात्रा होती है ल्यूमेन इंटू सेकेंड होती है। ये प्रकाश ऊर्जा की मात्रा है, क्योंकि प्रकाश में हमारा यही चीज़ है, ल्यूमन इंटू सेकेंड। मतलब ल्यूमन कितना फ्लक्स, ल्यूमन फ्लक्स कितना ल्यूमन फ्लक्स है, वो आपके प्रकाश ऊर्जा की मात्रा होती है। कि प्रकाश से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो ल्यूमन फ्लक्स की में प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे सब आगे चलेंगे कि ल्यूमन प्रकाश ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? ल्यूमन इंटू फ्लक्स। आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। प्रकाश ऊर्जा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट पावर क्या है? एक आता है लाइट पावर। लाइट पावर क्या है? कभी आगे क्या कर सकते हो? लाइट पावर। तो लाइट पावर क्या है? प्रकाश ऊर्जा की जो दर होती है वही लाइट पावर होती है। तो प्रकाश ऊर्जा की दर क्या है? Q और इंटू समयांतराल। ध्यान लिख सकते हो, प्रकाश ऊर्जा की दर इंटू समयांतराल। समयांतराल तो Q इक्वल टू 5 इंटू टी। 20 से टी कट गया, तो लाइट पावर क्या है? लाइट पावर आपका क्या है? 5। लाइट पावर क्या है? तो लाइट से पावर क्या मिल रहा है? 5 ल्यूमन मिल रहा है। ऐसे लिख सकते हो ल्यूमन। तो लाइट पावर की यूनिट आप ल्यूमन कर सकते हो। तो लाइट पावर क्या है? प्रकाश ऊर्जा की जो दर है वह लाइट पावर कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा की जो दर है वही लाइट पावर कहलाती है। ठीक, समझ रहे होगे? नोट
नोट डाउन करते जाइए। इस जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, सारा थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल का इशू नहीं, न्यूमेरिकल इसमें लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, डन कर लिए होंगे, डिलीट करते हैं। लाइट पावर होगी। अब अगला आता है ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या आता है? ल्यूमन फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स, इसको बोलते हैं ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स। अब ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है? किसी इल्यूमिनेशन पिंड, जैसे ये आपका पिंड है, इल्यूमिनेशन पिंड है, कौन सा? इल्यूमिनेशन पिंड, इल्यूमिनेशन सॉलिड माने पिंड, इल्यूमिनेशन पिंड है, इल्यूमिनेशन सॉलिड पिंड है। तो इससे उत्सर्जित पर सेकंड में सर्जित प्रकाश ऊर्जा की जो मात्रा होती है, प्रकाश ऊर्जा की मात्रा क्या है? क्यों है? वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो किसी इल्यूमिनेशन पिंड द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा, प्रकाश ऊर्जा की मात्रा मतलब इल्यूमिनेशन पिंड है, विद्युत पिंड है, मान लो कोई बल्ब है, इससे जो सर्जित प्रति सेकंड में, किसमें? प्रति सेकंड में सर्जित प्रकाश ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स। समझिए कि किसी इल्यूमिनेशन पिंड द्वारा प्रति सेकंड में जो प्रकाश ऊर्जा की मात्रा होती है, प्रकाश ऊर्जा की मात्रा क्या है? क्यों? तो प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को ही हम लोग, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो हम उसको ही ल्यूमिनस फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स बोलते हैं। इसका मात्रक ल्यूमन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं किसी इल्यूमिनेशन पिंड द्वारा प्रति सेकंड में उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा वो किसमें है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। किसी इल्यूमिनेशन पिंड द्वारा प्रति सेकंड में सर्जित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को ही इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं, ल्यूमिनेट फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि ल्यूमिनेट फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमन है। यूनिट क्या है? ल्यूमन है। याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है एसएससी में कि ल्यूमिनेट फ्लक्स की यूनिट क्या है? ल्यूमन होती है। ल्यूमिनेट फ्लक्स की यूनिट क्या है? ल्यूमन होती है। तो ल्यूमिनेट फ्लक्स आप लोग समझ गए होंगे कि ल्यूमिनेट फ्लक्स क्या है। व्हाट डेफिनेशन ऑफ ल्यूमिनेट? कोई इल्यूमिनेशन पिंड है, उससे हम पर सेकंड में जो प्रकाश ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है, प्रकाश ऊर्जा की मात्रा आ रही है, इल्यूमिनेशन पिंड मान लो बल्ब, ऐसे प्रकाश ऊर्जा की मात्रा है Q = 5 × T। 5 क्या है? ल्यूमन है।
बल्ब से हमारा ल्यूमन हमको तो देखने में सहायक होता है, तो हम बोलते हैं ल्यूमन या ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमन यूनिट क्या है? ल्यूमन है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसके फार्मूले हम सीधा लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 ओमेगा। इसका मतलब किसी प्रकाश सोर्स द्वारा सॉलिड एंगल, मान लीजिए आपका क्या है, सॉलिड एंगल ओमेगा। किसी प्रकाश सोर्स द्वारा सॉलिड एंगल में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को, सॉलिड एंगल की दिशा में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग बस क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसी प्रकाश सोर्स द्वारा सॉलिड एंगल की दिशा में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बोलना ही, फार्मूला सामने है। किसी प्रकाश सोर्स द्वारा सॉलिड एंगल की दिशा में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? वो किसी प्रकाश सोर्स की दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता, किसी भी प्रकाश सोर्स की दिशा में वो प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो प्रकाश सोर्स की दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता ल्यूमिनस इंटेंसिटी से कहलाती है, या इसी को हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन पावर या ल्यूमिनोसिटी, या इसको बोलते हैं एंगुलर ल्यूमिनस फ्लक्स डेंसिटी। समझ गए? तो हम लोग लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत द्वारा सॉलिड एंगल की दिशा में, सॉलिड एंगल की दिशा में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को, उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होगा? कैंडिला होता है। देखो क्या होगा, कैंडिला होता है। देखो I = 5 ओमेगा, तो इसका वो बनेगा ल्यूमन, ये आपका हो गया ल्यूमन इंटू स्टेरेडियन। क्या हो गया? स्टेरेडियन या कैंडिला या कैंडिल पावर। कौन सा पावर? कैंडिल पावर। इसका 3 यूनिट हो गया।
ल्यूमिनर प्लस 10 रेडियन कैंडिला या कैंडल पावर। तो ल्यूमिनेट इंटेंसिटी क्या होती है? किसी प्रकाश स्रोत की दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करने की जो क्षमता होती है वही ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होती है। इल्यूमिनेशन पावर कहते हैं या ल्यूमिनोसिटी कहते हैं या एंगुलर ल्यूमिनस फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं इसी में नोट करके आप लोग लिखना चाहते हैं, स्टार कट ले लीजिए। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? किसी प्रकाश सोर्स की दिशा में प्रकाश स्रोत की दिशा में प्रकाश स्रोत की दिशा में उत्सर्जित ल्यूमिनस फ्लक्स को किसी प्रकाश स्रोत दिशा में तो ल्यूमिनेट इंटेंसिटी क्या है? किसी प्रकाश स्रोत की दिशा में प्रकाश उत्सर्जन करने के लिए ल्यूमिनस फ्लक्स उत्सर्जित करने की जो क्षमता होती है। तो प्रकाश स्रोत की दिशा में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रकाश स्रोत की दिशा में उत्सर्जित प्रकाश ल्यूमिनस फ्लक्स को या उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को इसकी क्षमता होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? इसी प्रकाश सोर्स की दिशा में प्रकाश या ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न करने की क्षमता क्या हो गई? क्षमता कहलाती है। तो इसे हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन पावर। सन पावर या और क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन पावर। और क्या बोलते हैं? ल्यूमिनोसिटी या एंगुलर ल्यूमिनस फ्लक्स डेंसिटी। एंगुलर ल्यूमिनस फ्लक्स डेंसिटी। तीन नामों से जाना जाता है इल्यूमिनेशन पावर। देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को तीन नामों से जाता है। एक ल्यूमिनोसिटी, दूसरा इल्यूमिनेशन पावर, तीसरा एंगुलर ल्यूमिनस फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या है? किसी प्रकाश सोर्स की दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करने की जो क्षमता होती है या ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न करने की क्षमता है प्रकाश उत्सर्जित या लिख सकते हो। हाँ ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स या प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता है ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है। तो किसी प्रकाश सोर्स की दिशा में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न करने की क्षमता में ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही तीन नामों से ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारा तीन नामों से जाना। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकाश सोर्स की दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता इल्यूमिनेशन उत्पन्न करने की क्षमता है। फिर लिख सकते हो इसी को डिलीट करके प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता। प्रकाश उत्सर्जित करने की जो क्षमता होती है यह प्रकाश दिशा में ल्यूमिनस फ्लक्स करने की जो क्षमता होती है वही इल्यूमिनेशन पावर कहलाती है, ल्यूमिनोसिटी कहलाती है। और एंगुलर ल्यूमिनस फ्लक्स डेंसिटी कभी अगर दे दिया इल्यूमिनेशन पावर क्या है, किसका है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है और ल्यूमिनोसिटी क्या है, अगर तीन नामों से दे दिया, जैसे आपको दे दिया इल्यूमिनेशन पावर क्या है, ल्यूमिनोसिटी क्या है या फिर एंगुलर ल्यूमिनस फ्लक्स डेंसिटी दे दिया, तो आपको याद रहना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए।
तो समझ गए होंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ज्योति तीव्रता क्या होती है, किसी प्रकाश सोर्स की दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता, वो ल्यूमिनसिटी कहलाती है, इल्यूमिनेशन पावर कहलाती है, या एंगुलर ल्यूमिनस फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं। तो अगर कहीं पूछ ले कैंडिला पावर किसका मात्रक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। कैंडिला किसका मात्रक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। या ल्यूमन पर स्टेरेडियन किसका मात्रक है, ल्यूमन इंटेंसिटी। अब आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन यूनिट बहुत पूछता है। देखो यूनिट इसमें क्या है, यूनिट बहुत पूछता है। इल्यूमिनेशन इसको बोलते हैं प्रदीपन, प्रदीपन या प्रदीप्त। और प्रदीप्ति, प्रदीपन या प्रदीप्ति। तो क्या है, देखो फार्मूले से हम लोग सीधे जानते हैं, इक्वल टू 5/, ये क्या है, देखो किसी इल्यूमिनेशन पिंड द्वारा, किसी भी इल्यूमिनेशन पिंड के कांच क्षेत्रफल में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेशन। फार्मूले से सीधा बोल दे रहा है, कोई जरूरत याद करने की जरूरत नहीं। किसी इल्यूमिनेशन पिंड के कांच क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेशन बोलेंगे। या किसी सतह के कांच क्षेत्रफल पर पड़ने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को ही इल्यूमिनेशन बोलेंगे। सीधा सी बात है। या लिखेंगे किसी इल्यूमिनेशन पिंड के पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर किसी इल्यूमिनेशन पिंड के एकांक क्षेत्रफल से उत्पन्न होने वाले एकांक क्षेत्रफल, किसी इल्यूमिनेशन पिंड के एकांक क्षेत्रफल से उत्पन्न होने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेशन बोलेंगे। या किसी सतह के कांच क्षेत्र पर पड़ने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को ही आर करके लिखेंगे, या स्टार कर आर करके लिखेंगे। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को ही ल्यूमिनस फ्लक्स को ही इल्यूमिनेशन कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। मतलब एक परिभाषा को आप कैसे भी लिख सकते हैं।
इसका मतलब है इक्वल टू 5/a। अगर इक्वल टू 5/a है तो इसका हम मात्रक क्या है, देखो इसका मात्रक है ल्यूमन और ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, या लक्स भी बोलते हैं इसको। लक्स इल्यूमिनेशन का मात्रक है, या मीटर इंटू कैंडिला, या क्या बोलते हैं मीटर इंटू कैंडिला। तो 3 यूनिट हुई, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, लक्स या मीटर इंटू कैंडिला। नोट डाउन कर लीजिए। अब लक्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो देखो फार्मूला याद कर लिए तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, फार्मूले पे डिपेंड करती है कि आपका फार्मूला क्या है, तो अनुसार हम लोग थ्योरी निकाल लेते हैं। चाहे आप ल्यूमन इंटेंसिटी का फार्मूला परिभाषा बोलना चाहे बोल सकते हैं इक्वल टू 5/ओमेगा, या इल्यूमिनेशन का बोलना चाहते हो तो इक्वल टू 5/a। ठीक, तो किसी इल्यूमिनेशन पिंड के कारण क्षेत्रफल से उत्पन्न होने वाले ल्यूमिनल फ्लक्स या किसी सतह के कारण क्षेत्रफल पर पड़ने वाले ल्यूमिनल फ्लक्स को सेम परिभाषा है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली नहीं। तो इसका 3 मात्रक हो गया, एक ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या लक्स या मीटर इंटू कैंडिला। अगर कैंडिल पावर पूछे तो ल्यूमन इंटेंसिटी, कैंडिला पूछे ल्यूमन इंटेंसिटी, या और पूछे ल्यूमन पर स्टेरेडियन ल्यूमन इंटेंसिटी, और कहीं लक्स पूछ ले तो इल्यूमिनेशन, और कहीं अगर मीटर इंटू कैंडिला तो इल्यूमिनेशन। तो आपको याद रखने के यूनिट बहुत पूछता है, इन सब चीजों में यूनिट बहुत पूछता है। अच्छा लक्स पूछे तो लक्स क्या है, लक्स क्या होता है, किसी अर्धव्यास के खोखले गोला, अर्धव्यास का खोखला गोला हो के केंद्र में प्रकाश सोर्स द्वारा कैंडिला सोर्स द्वारा गोले के आंतरिक पृष्ठ पर उत्पन्न होने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को ही लक्स बोलते हैं। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो लक्स क्या है, मैं लिखवा देता हूँ। लक्स क्या है, लक्स की परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत बड़ा चीज नहीं है। लक्स है तो किसी अर्धव्यास के खोखले गोले, किसी अर्धव्यास के खोखले गोले के केंद्र में, गोले के केंद्र में प्रकाश सोर्स द्वारा स्रोत द्वारा या कैंडिला सोर्स द्वारा और कैंडिला सोर्स द्वारा किसी अर्धव्यास के खोखले गोले के केंद्र में प्रकाश सोर्स द्वारा कैंडिला सोर्स द्वारा गोले की आंतरिक पृष्ठ पर गोले की आंतरिक पृष्ठ पर गोले के आंतरिक पृष्ठ पर उत्पन्न ल्यूमिनल फ्लक्स को लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्स। इसका मतलब कोई अर्धव्यास का खोखला गोला है, मान लीजिए अर्धव्यास इतना पूरा खोखला गोला अर्धव्यास का होगा, खोखला गोला, कोई अर्धव्यास का खोखला गोला होगा, ठीक। कोई अर्धव्यास के खोखले गोले के केंद्र में
अब मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ सी है, सेंटर सी, यही कह रहा है। कोई खोखला गोला होगा, अंदर से खोखला होगा, तो गोले के केंद्र में प्रकाश सोर्स या कैंडिला सोर्स द्वारा गोले के आंतरिक पृष्ठ पर, मान लीजिए आंतरिक पृष्ठ क्या है, यही है, आंतरिक पृष्ठ पर उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को ही, अब इसी आंतरिक पृष्ठ पर ल्यूमिनस फ्लक्स को, मतलब कोई खोखला गोला होगा, इस खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ पर उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को ही हम लोग लक्स बोलते हैं। तो लक्स का मतलब क्या है, जो ल्यूमिनस फ्लक्स गोले के आंतरिक पृष्ठ पर उत्पन्न हो रहा है वही लक्स है, वही क्या है, लक्स है। तो ये आंतरिक पृष्ठ है, आंतरिक पृष्ठ पर उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को वही हम लोग बोलते हैं लक्स। क्या बोलते हैं, लक्स। तो लक्स समझ गए होंगे। तो वो किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश सोर्स द्वारा, और यहां से हमने लगा दिया कैंडिला सोर्स, कैंडिला सोर्स लगा दिया, बहुत ज्यादा कुछ करने में। तो कैंडिला सोर्स डाला, खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ पर उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं लक्स। तो समझ गया होंगे लक्स है क्या। लक्स किसकी इकाई है, इल्यूमिनेशन की, मीटर इंटू कैंडिला इल्यूमिनेशन की, या ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर इल्यूमिनेशन की। अब एक चीज हम जानते हैं क्या, ई इक्वल टू क्या जानते हैं, फाइव इंटू ए होता है। अब फाइव बराबर आई इंटू ओमेगा होगा, हमने पढ़ा अभी फार्मूले में, जस्ट होता है ना आई इंटू फाइव अपान ओमेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई इक्वल टू ए, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, सॉलिड एंगल पढ़ेंगे ना, आई पाने, हाँ ओमेगा सॉलिड एंगल क्या है, स्ट्रेट, एक एंगल है। देखो अगर याद करना है तो आपको दिमाग में हर चीज बैठानी है। ये था तो ओमेगा स्क्वायर क्या था, ये अपन आर स्क्वायर, यही था शायद, हाँ ये था आगे, तो ए अपन आर स्क्वायर, ए से तो कट गया, टी इक्वल टू रिलेशन क्या निकल गया, आई अपन आर स्क्वायर। तो समझ होंगे ये क्या है, आई क्या, ल्यूमिन इंटेंसिटी, ये क्या है, रेडियस है, डिस्टेंस। तो आप फार्मूला का याद रखोगे तो घुमाना तो कैसे भी घुमा सकते हो। एक चीज और है कि हम लोग लिख सकते हैं याद करने, आई इक्वल टू कैंडिला पावर इक्वल टू एम एस सी पी, मीन स्फेरिकल कैंडिला पावर। तो ल्यूमिनस फ्लक्स अपान 4 पाई, ये फार्मूला हो गया, आप लोग याद रखिएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, सी पी इक्वल टू एम सी पी, ल्यूमिनस अपान 4 पाई, चीज याद रखिएगा। आप लोगों के सामने मैंने नोट डाउन सारा कर दिया। आपको देखो धीरे धीरे वीडियो अच्छा आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपको जितनी जल्दी हो सकेगा इसको इस बुक को ख़त्म करना चाहेंगे, पर डे डेली इस पर पड़ेगा। सो थैंक्स।